नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ये जो अल्ट्रासाउंड दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है 5 हफ्ते और 2 दिन का अल्ट्रासाउंड है। इसका मतलब है जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन टेस्ट हुआ था, सो पॉजिटिव आने के बाद ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था जो कि 5 हफ्ते और 2 दिन का था। उस टाइम पे मेरी एलएमपी की मैच्योरिटी थी, मतलब कि एलएमपी के अनुसार मेरा जो बेबी होना चाहिए था वो 6 हफ्ते और 2 दिन का होना चाहिए था। बट बेबी की जो एक्चुअल में एज आई है वो आई है 5 हफ्ते और 2 दिन। बेबी की एज नहीं बोलूँगी, प्रेगनेंसी की एज बोलूँगी, बिकॉज अभी बेबी तो बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो आप लोगों ये थोड़ी सी चीज़ गहराई से सच समझिए कि एलएमपी और अल्ट्रासाउंड में बेबी की एज में डिफरेंस क्यों होता है। वो इसीलिए होता है, बेबी की एज और एलएमपी सेम नहीं हो सकती हैं। क्यों सेम नहीं हो सकती हैं? क्योंकि एलएमपी जो आपका लास्ट पीरियड होता है उससे काउंट किया जाता है, बट आपने जब कंसीव किया था उस टाइम से लेकर बेबी की एक्चुअल एज मानी जाती है। बट हाँ, प्रेगनेंसी जो होती है वो हमारी एलएमपी के अनुसार होती है और बच्चे की जो एज होती है वो हमारे कंसीव करने के टाइम पर डिपेंड करती है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे। बहुत ही कॉमन सा आंसर है। सो चलिए अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो यहाँ पे आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ होता है इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड, आपके सभी अल्ट्रासाउंड्स में लिखा होगा, या तो ओपन लिखा होगा या तो क्लोज लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है? आप प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में हैं, अपना कोई सा भी अल्ट्रासाउंड उठा के देख लीजिए, आपको इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? और हाँ, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं अल्ट्रासाउंड्स को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है, वीडियो में कोई भी कमी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो में कमी क्यों लगी, क्या मैं अपने वीडियोज़ में चेंजेस करूँ जिससे कि आप लोगों को यूज़फुल लगे वीडियोज़ और मुझे भी बनाने में इंटरेस्ट आए। सो आई होप आप ये छोटी सी चीज़ समझ गए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ती हूँ, जहाँ पे मैं बता रही थी आपको इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, वजाइनल की 2 परत होती हैं, एक अंदरूनी परत होती है और एक बाहर की परत होती है। इंटरनल ओएस का मतलब होता है आपकी वजाइनल की अंदर की परत। आप कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में गर्भाशय का मुख, जो आपकी यूट्रस होती है। बिकॉज प्रेगनेंसी कब ठहरती है? जब वजाइनल की जो परत होती है वो मोटी होती चली जाती है और जिससे आपका पीरियड ना आए, क्योंकि बहुत ही पतली सी एक परत होती है, जब वो परत टूटती है तो वो आपका पीरियड्स के रूप में वजाइनल डिस्चार्ज होता है। सो आपकी इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यही मतलब है कि आपकी जो परत है वो काफ़ी मोटी है और मोटी होती चली जाएगी आगे, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी। इससे आपके गर्भपात के चांस कम हो जाएंगे। और अगर इंटरनल ओएस इज़ ओपन लिखा हुआ होगा तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए ये एक माइनस पॉइंट होगा और आप अपने प्रेगनेंसी को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखिए कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज ना हो। और आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, 5 वीक्स 6 वीक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। चलिए मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।